प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रजनन आवश्यक है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाप होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मैक्स प्लैंक द्वारा किया जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है हड्डी होता है। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो सोडियम नहीं किया जा सकता है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका सूत्र NaOH होता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो परमाणविकता कहा जाता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। M कक्षा में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मानव के रक्त के भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है? तो गर्भनाल मदद करता है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाली समुद्री जीव है? तो एकाइनोडर्मेटा होता है। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है 1AA होता है, यानी IAA होता है, सॉरी। कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक प्रजनन में विविधता उत्पन्न होती है जो मनुष्यों में होती है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो उत्प्लावक बल कहते हैं। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा? तो वो भी आधा हो जाएगा, यानी H = IR²T। पौधों का नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोधक कहा जाता है। पार्थेना कॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो निषेचन के बिना फलों के विकास को। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5 होते हैं। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। डैश 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 वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं उदासीनीकरण कहलाता है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। रक्त में पाया जाने वाला डैश 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 शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करने के लिए जिम्मेदार होता है प्लाज्मा।
बिजली में प्रतीक R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रतिरोध के लिए किया जाता है। कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो सरसों एक उभयलिंगी फूल है। उस अंग को नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। तो गर्भाशय विकसित होता है। एक पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होता है। निम्न में कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सिन ये जानवरों में नहीं पाया जाता है, ये पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए पाया जाता है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो दहन अभिक्रिया घटित होती है। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होगा। तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है ऑर्थोपोडा, सबसे बड़ा समूह है। लगातार या एकाधिक डैश डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो परावर्तन के कारण सुना जा सकता है। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश 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 बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कारण घोला जाता है। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को कहा जाता है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में यानी 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणुविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। शक्ति का सूत्र है कार्य बट्टा समय यानी P बराबर होता है W/T। निम्नलिखित में से किन अस्थायी उतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो स्क्लेरेन्काइमा में मृत कोशिकाएं होती हैं। वृषण डैश 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 में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो अंडकोश की थैली में। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहलाता है टिश्यू कल्चर। तार की लंबाई दुगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? तो यह आधी रह जाती है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है।